पाकिस्तान के क्वेटा में सुरक्षा बलों पर 4 हमले धमालों। आपको बता दें, धमाकों और गोलीबारी से दहशत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में देर रात सुरक्षा बलों पर एक के बाद एक 4 जगहों पर संगठित हमले हुए हैं। पाकिस्तान पर इंडियन नेवी ने बोला धावा। हिंद की जल सेना ने 1971 के बाद आतंकिस्तान पर ढाया कहर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय थल सेना ने अरब सागर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के अनुसार इंडियन नेवी ने मिसाइल से पाकिस्तान पर अटैक किया है। जान बचाकर भागी पाक आर्मी। बीएलए का दावा कर लिया 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर कहा है कि उसने मस्तूंग और लाखी में पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों पर 6 अलग अलग हमले किए हैं। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर धमाका। भारत ने इससे पहले जवाबी एक्शन में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर कई मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की हाईटेक फाइटर जेट F-16 और JF-17 को भारतीय सेना ने मार गिराया। दिल्ली में इंडिया गेट को खाली कराया गया। सुरक्षा चिंताओं को लेकर पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। पाकिस्तान से लगते इलाकों में ड्रोन हमलों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थलों की लाइटों को सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए। पूंछ में रात भर से गोलीबारी जारी। रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुख से बैठक करेंगे। पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ थोड़ी देर में बैठक करने वाले हैं। बीती रात से LOC पर पूंछ सेक्टर में गोलीबारी जारी है। 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स पर 10 मई तक बंद। दिल्ली में 90 फ्लाइट कैंसिल। पैसेंजर्स की डबल सुरक्षा जांच होगी। राजस्थान समेत 4 राज्यों में स्कूल बंद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद कर दिया गया है। यूपी छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के टोंक में ओले गिरे। जयपुर में तेज बारिश। ओडिशा पश्चिम बंगाल में हीट वेव का अनुमान। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में तीसरी बार पाकिस्तान ने हमला किया। 2 ड्रोन गिराए। बठिंडा में रॉकेट के टुकड़े मिले। पठानकोट एयरबेस के पास सर्च ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान की तरफ से सुबह तीसरी बार हमला किया गया। अमृतसर के खासा 5:30 बजे ड्रोन से हमला किया है। भारत की मार से कांपा पाकिस्तान। कहा ड्रोन से हमला हमने नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन हमले से इनकार किया है। उसने आरोपों को आधारहीन बताया है। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी कार्रवाई न केवल क्षेत्रीय शांति को और खतरे में डालती है, बल्कि सैन्य उद्देश्यों के लिए गलत सूचनाओं का फायदा उठाने की चिंताजनक इच्छा को दर्शाती है। भारत के मिसाइल हमलों को क्यों नहीं रोक पाया पाकिस्तान। BBC के अनुसार पाकिस्तान के पास कम, मध्यम और लंबी दूरी के सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाली क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। हालांकि जब एयर टू सरफेस अटैक करने वाली मिसाइलों की बात आती है तो पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। TRF को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए कैंपेन चलाया। सर्वदलीय बैठक के बाद OIC ने कहा। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने सरकार और भारतीय सेना को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने बैठक में सरकार से TRF के खिलाफ इंटरनेशनल कैंपेन चलाकर UK और USA उसे आतंकवादी संगठन घोषित करने का सुझाव दिया है।